कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए फायर इंश्योरेंस लेने में है समझदारी। भारत में फायर इंश्योरेंस लेने वाले लोगों की संख्या बेहद कम है। इंश्योरेंस पंडित के अनुसार यह आंकड़ा 1% से भी कम है। बुधवार को शाम नोएडा के हल्दीराम की फैक्ट्री में आग लग गई। इस आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 100 गाड़ियों ने 15 घंटे तक मशक्कत की। हालांकि इस आग में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है, मगर करोड़ों का माल स्वाहा हो गया। मई के महीने में पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में आग लगी। इस आग में 50 से अधिक दुकानें चपेट में आई, जिसमें करोड़ों का सामान जलकर राख हो गया। इससे पहले नवंबर 2016 में भी जामा मस्जिद के नजदीक 150 दुकानों में आग लगी। इन सभी उदाहरणों से एक बात साफ है कि आग लगने से आपके कारोबार को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जरूरी नहीं कि आग आपकी ही दुकान में लगे तो ही आपको नुकसान हो। इस विपदा में आपको किसी दूसरे की करनी का हर्जाना भी भरना पड़ सकता है। तूफान, बाढ़, भूकंप आदि की तरह आग लगने की आशंका भी कभी खत्म नहीं होती, मगर इससे बचाव संभव है। अपने बिजनेस को इससे बचाने के लिए फायर इंश्योरेंस लिया जा सकता है। अपने बिजनेस की सुरक्षा के लिए सभी बेहद सावधानी बरतते हैं। ऐसे में फायर इंश्योरेंस को नजरअंदाज करना गलती साबित हो सकती है। हालांकि भारत में फायर इंश्योरेंस लेने वाले लोगों की संख्या बेहद कम है। इंश्योरेंस पंडित के अनुसार यह आंकड़ा 1% से भी कम है। फायर इंश्योरेंस कई कारणों से आपके लिए अहम है। इंश्योरेंस क्लेम के जरिए आप अपने कारोबार को फिर से शुरू कर सकते हैं। हर बिजनेस ऑफिस में उस इकाई से जुड़ी अहम फाइलें, दस्तावेज, एसेट्स होते हैं। किसी भी प्रकार की दुर्घटना से इनको पहुंच क्षति गंभीर हो सकती है। फायर इंश्योरेंस से पहले ये जान लेना बेहद जरूरी है कि इसका प्रीमियम, आपके बिजनेस लोकेशन कवर और आप किन किन चीजों के लिए इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, इस बात पर निर्भर करता है। इसके अलावा ये भी समझ लेना जरूरी है कि इस इंश्योरेंस के क्लेम में आपको सिर्फ नुकसान का मुआवजा ही दिया जाएगा। PolicyBazaar.com के वरिष्ठ सलाहकार राजदीप मोर का कहना है कि फायर इंश्योरेंस से पहले कंपनी कई बातों को ध्यान में रखती है। इसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं। मशीन और कच्चे माल के चलते मैन्युफैक्चरिंग में रिस्क ज्यादा होता है। फायर इंश्योरेंस के दौरान बिल्डिंग तभी कवर होती है यदि वह आपकी अपनी है। किराए पर ली गई कोई भी चीज इंश्योरेंस में शामिल नहीं होगी। साथ ही यदि आप अपने निजी वाहन का इस्तेमाल कंपनी के काम के लिए करते हैं तो उसका भी बीमा नहीं करवाया जा सकता। इसके बाद आपकी बिल्डिंग, मशीनों, फर्नीचर, कच्चे माल, बिजली के उपकरणों, कैश और अन्य चीजों के सम इंश्योर्ड अलग अलग तय होता है, जिसके आधार पर उनका प्रीमियम होता है। सभी चीजों के सम इंश्योर्ड को जोड़कर एक मुश्त रकम के लिए कुल प्रीमियम जोड़ा जाता है। साथ ही यह भी अच्छी तरह जान लेना आवश्यक है कि किन चीजों का फायर इंश्योरेंस नहीं होता। कागजों, चेकबुक, हस्तलिपि, कलात्मक कार्यों, कोल्ड स्टोरेज में रखे सामान, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स, मशीनों, बॉयलर्स, भाप संबंधी उपकरण, फल, सब्जी, दूध, बौद्धिक संपत्ति या किसी ऐसी संपत्ति जिसका बीमाकर्ता ने जिक्र ना किया हो, इन सभी का फायर इंश्योरेंस नहीं हो सकता। अमूमन 1 करोड़ रुपए की एक मुश्त राशि के लिए प्रीमियम 10 से 15 हजार रुपए के बीच हो सकता है। प्रीमियम की राशि कंपनी के अलावा इस बात पर निर्भर करती है कि आपके कारोबार में आग लगने का और उससे नुकसान होने का जोखिम कितना है।